नमस्कार साथियों, वंचित भारत के साथ मैं गुर्जर सत्यवीर सिंह पटेल। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे विषय की जो कि इस समय एक महामारी के रूप में जाना जा रहा है और साथ ही साथ उस पर सरकार क्या कर रही है उस बारे में भी बताना चाहता हूं। साथियों, मैं बात कर रहा हूं इस समय कोविड-19 की, जिसे हम शॉर्ट में कोरोना कहते हैं। ये वो महामारी है जिसने देश की अर्थव्यवस्था से लेकर के सभी चीज़ों को पटरियों से उतार रखा है। ना सिर्फ देश की बल्कि विश्व के समस्त देशों में इस समय ये सबसे भयंकर बीमारी के रूप में देखी जा रही है। लेकिन हर देश की अपनी अपनी समस्याएं हैं। अपनी अपनी उन समस्याओं से निजात पाने के लिए हर देश अपने अपने स्तर से काम कर रहा है। इसी में इस बीमारी के लिए, जब ये बीमारी आई तो इसकी रोकथाम के लिए, क्योंकि अभी कोई वैक्सीन बनी नहीं है, कोई ऐसी दवाई आई नहीं है, लेकिन हम उस देश में रह रहे हैं जिस देश में इस मर्ज का जब मरीज अस्पताल में भर्ती होता है तो उस मर्ज का इलाज करते टाइम जिसका आज तक कोई दवा नहीं है, जो बिल है वो 4 लाख से लेके अधिकतम 16 लाख 20 लाख तक देखे जा सकते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? सिस्टम का फेलियर या राजनेताओं की कमी? ये विचार आपको करना है। साथियों, इस पर विचार कीजिए, ये समस्या क्यों है। एक और बात, जो लोग शहरों में काम करते थे वो गाँव में भी गए, लेकिन गाँव में आज भी इस कोरोना का प्रकोप ना के बराबर है, लेकिन शहरों में ये बहुत तेज़ी से फैलता है। इसका कारण क्या है, ये भी ढूंढने की कोशिश कीजिए। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आज से पहले जब कोरोना की स्टार्टिंग हुई थी तो जितने भी एरिया संवेदनशील एरियाज़ थे उनमें क्या होता था कि बांस बल्लियाँ लगाकर रास्ते बंद कर दिए जाते थे। मैं इस बात का बिल्कुल भी पक्षधर नहीं हूँ कि आज भी वैसा किया जाए, लेकिन ये ज़रूरी है कि हम लोगों को सूचित करें कि किस घर में कोरोना पॉजिटिव हैं, जिन्होंने होम आइसोलेशन ले रखा है, होम क्वारंटीन हो रखे हैं लोग। ये सूचनाएं आज के समय प्रशासन द्वारा नहीं दी जा रही। मैं प्रशासन को दोष तो देता ही हूँ, इसके साथ साथ ही शासन की जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उस पर भी उंगली उठा रहा हूँ। ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि ये समस्या, अगर इसे आप बड़ी बीमारी मानकर चल रहे हैं तो ये मानिए कि बहुत जल्द ये और तेज़ी से फैलेगी। वो केसेस जो पहले हज़ारों में थे अब लगभग लाख के आसपास पहुँच गए हैं रोज़ में। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ढील बरती जा रही है। अपुष्ट खबरों की माने तो ये भी खबर फैल रही है कि प्रशासन इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि शासन से आने वाला पैसा यहाँ पर बंदरबांट किया जा रहा है। मुझे एक कोविड सेंटर में काम करने वाले कर्मचारी ने ये बात बताई कि वहाँ पर जो मैस होता है, मरीज की थाली का जो पैसा आता है वो 1200 रुपये आता है। ये तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, आपका कोई मिलने वाला, जानने वाला ऐसा व्यक्ति रहा होगा जो क्वारंटीन होकर आया हो और उसे वहाँ पर क्या भोजन व्यवस्था मिली हो। क्या वह थाली 1200 रुपये डिजर्व करती है? अगर नहीं करती है तो इस पर विचार कीजिएगा। इस पर और बात भी करूँगा, लेकिन उससे पहले सुनिए भाई हरिओम गौतम जी का ये गीत या रागिनी जिसे कहते हैं, जो कि इस समस्या के ऊपर उन्होंने गाई है। मोदी ने गुरु मंत्र बताए, सारे हमने करे उपाय, सारे हमने करे उपाय, घर के हमने बल्ब बुझाए, देसी घी के दीप जलाए, देसी घी के दीप जलाए, थाली शंख बजा कर देखे हो, थाली शंख बजा कर देखे, ना भागा है वाहन, बता रे तू कहाँ गया रे भगवान, बता रे तू कहाँ गया रे भगवान। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे बंद पड़े सब तीरथ सारे, कहाँ हो जग के पालनहारे, हर लो स्वामी कष्ट हमारे, हर लो स्वामी कष्ट हमारे, 1 अरब है भक्त तुम्हारे हो, 1 अरब
अब है वक्त तुम्हारे कोरोना से परेशान। बता रे तू कहाँ गया रे भगवान, बता तू कहाँ गया भगवान। मार रही हमको महामारी, आज सुन कर टेर मुरारी। चिकर सुदर्शन ले गिरधारी, दूर करो कोरोना बीमारी, दूर करो कोरोना बीमारी, दूर करो कोरोना बीमारी। असमंजस में भक्त सभी हैं, ओ असमंजस में भक्त सभी, तो शक्ति का इम्तिहान। बता रे तू कहाँ गया रे भगवान, बता तू कहाँ गया रे भगवान। देख तेरी पावन भूमि को निगल रहा शैतान। बता रे तू कहाँ गया रे भगवान, बता रे तू कहाँ गया भगवान। वारस पैर पसारा बसती, जान हुई लोगों की सस्ती। तबाह हुई देवों की धरती, डूब रही भारत की कश्ती, डूब रही भारत की कश्ती। हरि ओम संकट मोचन, ओ हरि ओम संकट मोचन। तू कहाँ गया हनुमान, बता रे तू कहाँ गया रे भगवान, बता रे तू कहाँ गया रे भगवान। हरिओम गौतम जी को आपने सुना, उन्होंने बहुत सी बातें स्पष्ट कर दी। मैं भी ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से आपका ध्यानाकर्षण करना चाहता हूँ कि आप सजग रहिए, सचेत रहिए, सामाजिक दूरी मत बनाइए, फिजिकल डिस्टेंस बनाइए, भौतिक दूरी बनाइए, सामाजिक दूरी मत बनाइए। क्योंकि सामाजिक दूरी बनाएंगे तो आप या मैं एक दूसरे से अलग थलग पड़ जाएंगे और सामाजिक ताना बाना जो हमारा है वो नष्ट होने की कगार पे पहुंच जाएगा। इसलिए दोबारा से कहूँगा, सजग रहिए, सचेत रहिए और स्वस्थ रहिए। इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। धन्यवाद। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको आने वाली हर नई वीडियो मिलती रहे।